गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम करेंगे बेटे इंट्रोडक्शन किसका बेटे, वेन डायग्राम का, और ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो सेट के ऊपर ऑपरेशंस लगेंगे बेटे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से वीडियो लाइक कर दिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए बने रहे हमारे साथ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और पहला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा वेन डायग्राम, ठीक है बेटा। वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है बेटे, वेन ये मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने सेट के ऊपर अपना अलग डायग्राम दिया है, जिसपे हम ऑपरेशन और सेट, जो सेट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उनके जो डायग्राम बनेगा बेटे, वो डायग्राम किसने डिफाइन किया था, वेन मैथमेटिशियन ने। वो क्या कह रहा है बेटे, वेन डायग्राम इज ए डायग्राम, वेन डायग्राम वो डायग्राम है इन विच, जिसमें यूनिवर्सल सेट, आपने बेटे 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, जी हाँ वही है, जो यूनिवर्सल सेट है बेटे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे बेटे, रेक्टेंगल से। यस, जो वेन डायग्राम बनाएंगे हम, तो डायग्राम में जो सेट को, यूनिवर्सल सेट को, सबसेट को, किसी को तो डिफाइन करेंगे फिगर के थ्रू। तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट को तो डिफाइन किया जाएगा किससे बेटे, रिप्रेजेंट किया जाएगा रेक्टेंगल से। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना ली और बेटे इसके कॉर्नर पे कहीं भी हमने लिख दिया यू। आपको पता होगा जो यूनिवर्सल सेट है उसका सिंबल ये बनेगा। इट मीन्स ये वाला सेट, ये जो रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट आपका। अब इसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट लिखूंगा वो हर जगह लाई करेंगे, क्लियर बेटे। अच्छा आगे क्या रहा है, एंड इट्स सबसेट। अब बता दो, मैंने बताया था जितने भी गिवन सेट्स होंगे वो सारे सबसेट ही होंगे ना, किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो ये कह रहे हैं एंड इट्स सबसेट, जो सेट ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, सेट एक्स होगा, सेट वाई होगा, सेट जेड होगा, वो सबके सब सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो कह रहे हैं कि उसके जो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे बाय ए क्लोज कर्व, कोई भी क्लोज कर्व से। यूजुअली हम क्या यूज करेंगे बेटे, सर्कल। अगर सर्कल नहीं बनता तो कोई भी क्लोज कर्व बना दो। क्लोज कर्व ये भी हो सकती है बेटे, क्लोज कर्व ऐसी भी हो सकती है, क्लोज कर्व ये भी है बेटे, ठीक है। तो यूजुअली सर्कल का यूज कर लेंगे हम, क्लियर है बेटा। तो चलिए एक बार बना ले। तो देखो एग्जाम्पल देखो, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है बेटे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट, 9 नंबर्स इसके अंदर है। तो ये सारे नंबर्स किसके अंदर बेटे, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इस टाइप से होंगे 1 2 3, ठीक है बेटे, 4 5 6, कैसे भी 7 8 9, कैसे भी हो सकते हैं, है ना। अब डिफाइन अब देखो बेटे कैसे करेंगे। सेट ए क्या है बताओ, सेट ए में आ रहा है बेटे 1 4 और 6, सेट ए में 1 4 6। अब बताओ जितने भी सेट होंगे ये सब के सब सबसेट होंगे ना किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो मैंने को सबसेट बताया था, ए सबसेट होगा बेटे किसका, यूनिवर्सल सेट का। प्रॉपर सबसेट सबसेट ही होता है बेटे, ठीक है। तो ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। बी भी सबसेट है बेटा किसका, यूनिवर्सल सेट का, इसके सारे एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट में आएंगे। ये भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, इसके भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ठीक है। तो ये सारे सबसेट है। अब सेट ए कौन सा बेटे, 1 4 6। तो 1 4 6 को बेटे हम ऐसे लिख ले, 1 4 यहां 6 कर दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। चलो तो मैंने ये बन गया सेट ए। बताओ सेट ए था 1 4 6, तो ये बन गया आपका सेट ए, कहीं भी लिख दो आप, सेट ए बन गया आपका ये, ठीक है। सेकंड सेट क्या था बेटे, बी 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये आता बेटे 2 4 5 6, ये वाला बन गया ए। कोई भी क्लोज कर्व दिखानी है आपको तो, है ना। ये 3 को यहां से हटा देते तो ये थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। कोई भी क्लोज कर्व दिखानी है आपको तो ये बन गया 2 4 5 6। ये सेट कौन सा हो गया आपका, ये बी सेट हो गया बेटे,
इसी तरीके से सी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप 3789 3789 3789 बेटे यहां ले ले हम, देखो ये दोनों हटा के यहां भी ले सकते हैं 3789, तो ये क्या बन गया बेटे क्लोज करो, सी सेट बन गया आपका, है ना। इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे बेटे किसको, वेन डायग्राम को, जिसमें जो रेक्टेंगल शेप होगी बेटे, रेक्टेंगल जो शेप होगी वो तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, किसी भी एक कॉर्नर पर हम यू लिख देंगे बेटे। अब इसके जो सबसेट होंगे वो गिवन सेट ही होंगे हमारे, ये गिवन सेट इसके सबसेट है सारे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लोज कर्व से। वो क्लोज कर्व ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है बेटे, ठीक है। यूजुअली क्या होगी, सर्कल, अगर आपसे सर्कल बनता है तो बनाओ, फ्री हैंड से, कोई आपको प्रकार का यूज नहीं करना, ठीक है बेटे। तो एक क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, ये थी बेटे वेन डायग्राम, ठीक है। अब एक चीज और देख लो बेटा जल्दी से फटाफट, हाँ तो आप बेटे इसको नोट डाउन भी करते चलना। अब ये वेन डायग्राम बेटे आपके लिए बहुत यूजफुल है, एग्जाम में 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बेटे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटे हम ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में, ये कंप्लीट आप पढ़ लो बेटे तो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 आपसे हो जाएगी इजीली। तो देखो बेटे ऑपरेशन ऑफ सेट हम कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, नंबर 2 यूनियन ऑफ 2 सेट्स और मोर सेट, 2 से ज्यादा सेट भी आ सकते हैं, ठीक है बेटे। नंबर 3 डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ ए गिवन सेट। मेनली ये 4 ऑपरेशंस चलेंगे बेटे सेट के ऊपर, ये 4 ऑपरेशंस आपको आ गए तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपको आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटे इंटरसेक्शन की, ठीक है। अब मैं बात करेंगे सिंबल भी नोट करता हूं बेटे साथ साथ, जैसे आपके पास सेट बेटे कोई भी 2 है, ए सेट है एंड बी सेट है, 2 सेट आपके पास है, तो उन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है बेटे। ये सारे ऑपरेशन फाइंड आउट करने हैं, 2 सेट आपके पास है कोई ए एंड बी, उन दोनों का आपका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको सिंबल क्या बनेगा, पहले सिंबल देख लो साथ साथ, इसका सिंबल बनेगा बेटे ए इंटरसेक्शन बी, जो आपका यूनिवर्सल वाला सेट था ना बेटे, यूनिवर्सल सेट, उसका सिंबल उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब क्या बेटे यूनियन ऑफ 2 सेट, तो सेट ए एंड बी लेके चले, उसका यूनियन आप लिखोगे बेटे ए, ठीक है। अगर ये बेटे अकेला है, ये ऐसे अकेला है तो यूनिवर्सल सेट है, किसी 2 सेट के बीच में है तो वो यूनियन है बेटे, समझ में आ गया, यूनियन है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट, सेट ए एंड बी हम लेके चल रहे हैं तो उन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखोगे, इस तरीके से ए माइनस बी, और ये भी आ सकता है बी माइनस ए, 2 सेट का डिफरेंस हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट, गिवन सेट्स आपके पास बेटे ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी सेट है बेटे, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ये सारे बेटे में सिंबल बता रहा हूं, नोटेशन बता रहा हूं कैसे डिनोट करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर छोटा सा सी लगाना है आपको, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, या फिर उसका सिंबल ये भी हो सकता है ए कॉम्प्लीमेंट, ये डैश लगाना है। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग सेट्स का हम फाइंड आउट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट, ये तो होंगे सारे इसके सिंबल्स। अब ऑपरेशंस फाइंड आउट करते बेटे, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल मैं बना देता हूं बेटे, फिर उसके ऊपर हम लेके चलेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो ना बेटे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए बात करते बेटे पहले ऑपरेशन की,
एक एग्जांपल मैं यहाँ रख देता हूं आपके सामने ताकि सब कुछ इजीली क्लियर हो जाए बेटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अकेला है तो क्या है बेटे, यूनिवर्सल सेट है। अब मैंने जितने भी सेट आपके सामने बनेंगे नीचे वो सारे सबसेट होंगे ना इसके, ठीक है, इसके अंदर से एलिमेंट होंगे सारे। तो मैंने एलिमेंट ले लिए बेटे 1 4 6। बी सेट ले लिया बेटे हमने 2 4 7 8। सी सेट ले लिया बेटे हमने 1 3 6 9। डी सेट ले लिया हमने 1 2 5 7 9 ये ले लिया। ठीक बेटे, इतना बहुत है, काफी है बेटे समझाने के लिए आपको। चलिए सबसे पहले बात करते बेटे हम इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटे लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, बी एनी टू सेट्स, comma then their intersection is denoted by A intersection B, उसको डिनोट करेंगे इंटरसेक्शन B से, एंड डिफाइंड एज। अब इसको डिफाइंड कैसे जाएगा, हमने तो बता दें कि इससे डिनोट किया जाएगा, इस सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी वो भी तो बताना है। तो वो देख लो बेटे, ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या होगा बेटे, सिंपल मीनिंग लिख रहा हूं बेटे, राइट द कॉमन एलिमेंट, write the common elements between A and B, जो A और B के बीच में कॉमन एलिमेंट है वो अगर हम लिख दें इस सेट के अंदर तो वो क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B। बिल्कुल सिंपल है, यहां सेट कोई भी आ सकता है। जैसे आगे बेटे C और D, तो कॉमन एलिमेंट हम ले लेंगे C और D के बीच में। कॉमन एलिमेंट कौन से होते हैं बेटे, वो एलिमेंट जो दोनों में सेम मैच करते हो वो वाले एलिमेंट कॉमन होंगे, है ना बेटे। वो एलिमेंट जो दोनों में सेम मैच करते हो वो एलिमेंट कॉमन होंगे। तो इंटरसेक्शन ए एंड बी का पूछ ले, इंटरसेक्शन बी एंड सी का पूछ ले, बी एंड सी का पूछे तो यहाँ पे बी एंड सी आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब फाइंड आउट करें। जैसे आपको इंटरसेक्शन निकालना बेटे ए एंड बी का, तो आप ए और बी सेट के पास जाओ, इन दोनों सेट के पास जाओ और देखो बेटे कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है दोनों में। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा मैच कर रहा है बेटे, 4 कॉमन एलिमेंट मैच कर रहा है दोनों में, वो इस सेट के अंदर लिख दो, ये आंसर लो, हो गया। आपको निकालना है बेटे इंटरसेक्शन बी और सी का। बी और सी में कॉमन इंटरसेक्शन मैच करो, बी और सी में, इन दोनों में। तो कौन सा कॉमन इंटरसेक्शन जो दोनों में मैच कर रहा है बेटे, देखो चेक करो, 2 4 7 8 है, यहाँ 1 3 6 9 है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है इन दोनों में, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है बी और सी में, तो नहीं है। तो इसका आंसर ये रहेगा एम्प्टी सेट। या तो ये लिखोगे या आप ये लिख दो। वेरी गुड, एक ऐसा एग्जांपल भी होना चाहिए आपके सामने। सर जब कॉमन ना आ रहा हो तो क्या लिखें, कॉमन या बेटा ये लिखोगे आप, ठीक है, एम्प्टी सेट या 5। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि सी इंटरसेक्शन डी बताओ, सी इंटरसेक्शन डी बताओ, तो क्या बताओगे, सी और डी में देखो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं सी और डी में, तो हम कहेंगे 1 दोनों में कॉमन मैच कर रहे हैं। इसके अलावा देखो कौन मैच कर रहा है, 1 कॉमन मैच कर रहा है, इसके अलावा 9 भी मैच कर रहा है, तो ये बन गए बेटे 1 और 9, ये बन गए इंटरसेक्शन। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे इंटरसेक्शन का, है ना। तो छोटी सी प्रॉपर्टी देख लो बेटे, सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको बेटे। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिकली बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, सिंबॉलिकली बोल दो कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि इस सेट के अंदर एक्स वो एलिमेंट है। अब मैंने कॉमन एलिमेंट बोला है तो कह रहे कि इसका आंसर
ये एलिमेंट आएगा, इसका आंसर ये एलिमेंट आएगा। कंडीशन क्या होगी इसके एलिमेंट में कि ये एलिमेंट x जो एलिमेंट है वो a में भी मिलेगा एंड यही x एलिमेंट b में भी मिलेगा, दोनों में कॉमन होगा बेटे एंड। ये x एलिमेंट मैंने कहा इसका आंसर, इस a इंटरसेक्शन b का आंसर ये एलिमेंट है x। अब मैंने कहा सर x है क्या पूछ ली तो हम कहेंगे x वो एलिमेंट है जो a में भी है एंड वही एलिमेंट b में भी है। चेक कर लो, ये देखो बेटा a और b का आंसर देखो क्या था 4, तो ये 4 चेक कर लो, ये 4 आपका a में भी मिलेगा एंड यही 4 आपका b में भी मिलेगा। चेक कर लो बेटा, ये 4 आपका a में मिलेगा और ये 4 आपका b में मिलेगा। तो ये 4 क्या था फिलहाल x था, मैंने कहा a इंटरसेक्शन b का आंसर x आएगा, a इंटरसेक्शन b का आंसर x आएगा और वो x a और b दोनों में मैच होगा। तो अगर आपको सिंबॉलिकली कहीं लिखना पड़े जनरल रिप्रेजेंटेशन में तो a इंटरसेक्शन b की जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ये वाली होगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x वो कॉमन एलिमेंट होगा जो दोनों में रिप्रेजेंट करेगा, दोनों में आएगा बेटे, कंटेन करेगा। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख लो बेटे, ये रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है, रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है क्या बेटे, पहला a इंटरसेक्शन फाई, a का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे तो ये आएगा रिजल्ट बेटे फाई। कैसे, क्योंकि बेटे इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो a में कुछ। Subscribe Anuj Search channel.